नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर तमिलनाडु से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। ऐसा बयान जिसे सुनकर देश में तहलका मच गया है। आपको बता दें, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि इसे मिटाना है। उनके इस बयान से कांग्रेस ने तो किनारा कर लिया, तो वहीं बीजेपी ने इसे जीनोसाइड कॉल बताया है, जबकि आरजेडी ने इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग कर दी है। वहीं बयान पर बवाल के बाद डीएमके की ओर से भी सफाई आई है। सबसे पहले बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் सनातनத்திற்கு அர்த்தம். उन्होंने कहा कि सनातन क्या है। सनातन नाम संस्कृति से आया है। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उदयनिधि ने सनातन को लेकर जो बोला, इसका उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उनका ये ट्वीट इस चीज को एकदम क्लियर कर देता है। आपको बता दें, उदयनिधि ने एक ट्वीट किया है। जब उन पर लीगल कार्रवाई की बात की गई तो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा, अपनी टिप्पणी के संबंध में मैं किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। डीएमके सरकार सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह की भगवा धमकियों से डरेंगे नहीं। हम सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। तो ये है ट्वीट उदयनिधि की तरफ से किया गया, वो भी तब जब एक सभा में सनातन उन्मूलन को लेकर उन्हें आमंत्रित किया गया था अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तब उन्होंने ये कहा। वहीं उदयनिधि के इस बयान पर अलग अलग संतों और नेताओं ने अपनी टिप्पणी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का बेटा सनातन धर्म का अपमान करने की बात करता है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले 2 दिनों से INDIA गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। डीएमके और कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। इससे पहले मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि बजट पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन हम कहते हैं कि पहला हक गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का है। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन राज करेगा। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर-ए-तैयब से भी ज्यादा खतरनाक है।
आपको बता देते हैं कि अमित शाह के अलावा भी कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है। राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता है। ये धर्म सदियों से चल रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। उदयनिधि को सनातन का असल मतलब नहीं पता है। वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, तमिलनाडु के कुछ लोगों की हकीकत अब सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही हमने काशी तमिल समागम का आयोजन किया था और तमिलनाडु के हर गांव में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। सनातन धर्म अमर है, ऐसे राजनीतिक बयानों से कुछ नहीं होने वाला। तो वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, एमके स्टालिन INDIA की एक मजबूत कड़ी है और उनका बेटा ऐसे बयान दे रहा है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और बाकी दलों को इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी निंदा होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, नेताओं के बीच हिंदुओं को गाली देने की होड़ लगी हुई है। 1000 साल से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश हो रही है, कोई नहीं मिटा सका। वहीं बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा कि वह सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी DMK के वंशज सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस की चुप्पी इस नरसंहार आह्वान का समर्थन है। INDIA गठबंधन को अगर मौका मिला तो वह हजारों साल पुरानी भारत को नष्ट कर देगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, INDIA गठबंधन का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज उजागर हो रहा है। जिस प्रकार DMK नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि न केवल सनातन का विरोध करते हैं बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हैं और उसे नेस्तनाबूद यानी खत्म करने की बात करते हैं। मतलब जिस धर्म में 80% लोगों की मान्यता है उसे ही खत्म करना है, उसमें आस्था रखने वाले लोगों को खत्म करना है। यह बात जब वो कहते हैं और इसका समर्थन कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है? ये कोई हैरानी की बात नहीं है। क्या अब उद्धव ठाकरे हमें बताएंगे कि क्या वह इस सब बातों से सहमत है? मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव ने भी इसे लेकर अपना विरोध जताया है। तो वहीं JP नड्डा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि JP नड्डा, अमित शाह और बाकी संतों ने इसको लेकर क्या कहा है। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल DMK और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक DMK, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए,
ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? आपस में मेल मिलाप है, जो समरसता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक शानदार ढंग से काम हो रहा है, उसमें यह विष घोलने का जो लोग काम करते हैं, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और अच्छा होगा कि राजनीतिक जो नेता हैं ये उनको धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बयान को समाज में कोई स्थान नहीं है और इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज में विद्वेष पैदा करने की ये असफल कोशिश है। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। दुनिया में अनेकों धर्म हैं और किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। मैं कांग्रेस की ओर से तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस की तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन अपने तरफ से ये कह सकता हूं कि सनातन धर्म भारत का ये सदियों से चले आ रहा है और स्थापित है। इसने अनेकों परिस्थितियों को देखा है। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। देखिए, जिस प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है, सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। तो वहीं हिंदुत्व से जुड़े लोगों ने इस पर कहा कि ऐसे किसी भी बयान की समाज में कोई जगह नहीं है और सनातन धर्म को मिटाया नहीं जा सकता। वहीं इस पर डीएम के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने कहा कि हमारे नेता का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा उदयनिधि स्टालिन के बयान को तोड़ मरोड़ कर संदर्भ से बाहर कर दिया गया है और फेक न्यूज पैडलर ने ट्वीट किया है कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार के लिए कहा। यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या वह नरसंहार का आह्वान करेंगे? वो कैसे कह सकते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार का आह्वान किया है? यह एक फेक खबर है, यह नफरत फैलाने वाला है। जब हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कठोर जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। हम किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहते या किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर संविधान में जो सर्वधर्म समभाव की भूमिका दी है, हम वही भूमिका को लेकर चलते हैं। किसान क्या है, किसने क्या कहा, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उदयनिधि के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी और कई बड़े संतों ने इस पर विरोध जताया है, तो वहीं कांग्रेस खुद को इससे
किनारा कर रही है। हालांकि इंडिया प्रमुख के बेटे का धर्म को लेकर ऐसा बयान देना, और वो भी तब जब चुनाव नजदीक है और INDIA इसमें अपना पूरा दम झोंक रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।